Hello students, welcome to my YouTube channel Study Hustle. In today's lecture, we will discuss about utility and its various aspects. Here is the outline for today's lecture. So let's get started. So first of all, what is utility? Utility is the power of good and service to satisfy human want. It is the amount of satisfaction which a consumer obtains from consuming a good and service during a specific period of time. इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकती हूँ कि फर्स्ट आप अज्यूम करें कि कोई इंसान एप्पल कंज्यूम कर रहा है, कोई सर्विस ले रहा है, सपोज कर लें बार्बर की सर्विस ले रहा है, तो उससे जो उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, लाइक अगर कोई एप्पल खा रहा है बिकॉज ही वॉज हंग्री, दैट्स वाई ही कंज्यूम एप्पल, और फिर जो उसको खा के जो उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, और जो बार्बर की शॉप पे गया है, जिसने कटिंग करवाई है, उससे जो उसको सेटिस्फेक्शन मिली, बेसिकली किसी भी सर्विस, मैं कहना ये चाह रही हूँ, किसी भी सर्विस से जो सेटिस्फेक्शन उसे मिली है वो बेसिकली यूटिलिटी है। और यूटिलिटी उस गुड और सर्विस की वो पावर है जो कि ह्यूमन मान को सेटिस्फाई कर सके। तो इट इज़ बेसिकली अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ यूटिलिटी। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम इसको मज़ीद एलैबोरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टेबल। सो हियर इज़ द टेबल। ये मेरे पास एक यूनिट्स ऑफ कमोडिटी का कॉलम है, ये मेरे पास टोटल यूटिलिटी का कॉलम है, और ये मेरे पास मार्जिनल यूटिलिटी का कॉलम है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है 5 यूनिट्स है कमोडिटी के। सपोज कर ले जो हमारे पास कोई गुड है, ये एप्पल है, ये फर्स्ट एप्पल है, यूनिट ऑफ एप्पल है, ये सेकेंड यूनिट ऑफ एप्पल है, थर्ड यूनिट है, फोर्थ यूनिट है, फिफ्थ यूनिट है। ठीक है, जो फर्स्ट एप्पल को आने से हमें टोटल यूटिलिटी आ रही है वो है 10। ठीक है, और जब हमने सेकंड कंज्यूम किया है एप्पल, तो हमारे पास कितनी यूटिलिटी आ रही है? टोटल 18। अब आप देखते हैं इसी तरह से फर्दर जो 3 कर रहा है, 4 कर रहा है, 5 कर रहा है, तो एक पॉइंट ऐसा आया है जहाँ पे उसकी यूटिलिटी जो है वो क्या हो गई है? सेम हो गई है। मतलब कि अगर वो कंज्यूम कर भी रहा है, ले तो उसकी यूटिलिटी बढ़ नहीं रही है, बिकॉज उसका, अगर हम इसको प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ, तो अब जो है जो भी हंग्री मैन है, अब जाहिर सी बात है, अब उसने 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, उसका पेट भर गया, अब चौथा वो खाएगा तो जाहिर सी बात है उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। अब वो 5वां खाएगा, पेट भर भी गया, उसके बाद भी वो खाया जा रहा है, तो उसकी सेटिस्फेक्शन बढ़ने के बजाय कम हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे ये टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है। अब आप यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी को देख लें। ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है, ये बेसिकली चेंज बताती है कि आपकी टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया है। अब आप देखें, इसका आगे मैं फर्दर जो है डेफिनेशन और इसका फार्मूला बताऊंगी। अभी आप इसको समझें बेसिकली होता क्या है टेबल के थ्रू। तो यहाँ पे देखें, मार्जिनल यूटिलिटी है, फर्स्ट यूनिट पे टोटल यूटिलिटी भी सेम है और मार्जिनल यूटिलिटी भी सेम है, मतलब कोई मार्जिन अभी नहीं है ना, अभी जितनी टोटल यूटिलिटी है उसकी उतनी ही मार्जिनल यूटिलिटी है। लेकिन जब उसने सेकंड यूनिट कंज्यूम किया तो उसकी यूटिलिटी बढ़ी थी, 10 से 18 हुई थी, तो उसका कितना मार्जिन आया? अब आप देखिए, मैंने बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली इज़ अ चेंज इन अ टोटल यूटिलिटी। यहाँ पे इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि 18 में से आप 10 माइनस कर दें, जितना बचेगा वो आपका मार्जिन होगा। मीन्स के 8 मार्जिनल यूटिलिटी है, 18 माइनस 10 8 मार्जिनल यूटिलिटी। इसी तरह से नेक्स्ट उसकी जो टोटल यूटिलिटी बढ़ी है वो 18 से 22 हो गई, तो 22 माइनस 18 4, 22 माइनस 22 0। इसी तरह से 16 माइनस 22 इज़ इक्वल टू -6। तो मैंने यही चेंज बता रही हूँ, मैं चेंज को इस तरह से आप मेजर कर सकते हैं, जो कि आपको मार्जिनल यूटिलिटी बताएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि जब एक ऐसा स्टेज आया जहाँ पे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो गई, मतलब कि जहाँ पे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होगी, इसका मतलब कि अब वो जो नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम कर रहा है उससे उसको कोई एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिली नहीं है। इसी तरह से जब उसके मज़ीद जब उसने 5th यूनिट कंज्यूम किया तो उससे उसकी नेगेटिव हो गई है यूटिलिटी। क्यों? क्योंकि उसका पेट 3rd यूनिट पे भर चुका है। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको इसको क्लियर करूंगी। उसका 3rd यूनिट पे पेट भर गया है, 4th यूनिट जब उसने कंज्यूम किया है तो उस पर उसको कोई यूटिलिटी, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, सेम रही है। 5th यूनिट पे मज़ीद उसने अब उसका पेट इतना भर गया कि अब जाहिर से बात है 5th यूनिट पे आप, अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ, तो अब उसको वॉमिट हो जाएगी अगर वो मज़ीद खाता रहेगा। तो 5th यूनिट पे जो उसकी टोटल यूटिलिटी है वो बढ़ने के बजाय कम होगी, और मार्जिनल यूटिलिटी आप देख सकते हैं किस तरह से नेगेटिव हो गई है। तो ये सारा इट्स ऑल अबाउट टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब आप इसको पहले इसकी डेफिनेशंस बता देती हूँ मैं आपको। Total utility: the utility obtained from all the units of a good or service over a given period of time.
तो बेसिकली टोटल यूटिलिटी को हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो हमें यूटिलिटी ऑल यूनिट्स को कंज्यूम करके मिल रही है ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, उसको हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। अब यहाँ पे जो हमें मिल रही थी, जैसे कि अब यहाँ पे आपको, अगर मैं आपको कहूँगी कि 2 यूनिट पे टोटल यूटिलिटी बताएं, तो यहाँ पे सेकंड यूनिट पे जो टोटल यूटिलिटी है वो 18 है, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पे 18 जो है ना, वो इसका और इसका दोनों का मिला के, मतलब सेकंड यूनिट पे उसको सिर्फ 8 यूटिलिटी मिली थी, जो 10 है वो प्रीवियस यूनिट की है। इस तरह से 3 पे 22, तो ये सम है बेसिकली 10 18 में सम है प्रीवियस का, एंड देन अगेन थर्ड पे जो आपको वो जो है 4 मिल रही थी, जैसे कि आप मार्जिन देख सकते हैं, फर्स्ट पे आपको 10 मिल रही थी, सेकंड पे 2 मिल रही थी, थर्ड पे आपको 4 मिल रही थी, लेकिन टोटल यूटिलिटी इन सब का सम होती है, जैसे कि 10 + 8 18, 18 + 4 = 22, इस तरह से 22 + 0 22, 22 - 6 16। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया टोटल यूटिलिटी, और मार्जिनल यूटिलिटी भी मैंने साथ ही समझा दी। अब इस मार्जिनल यूटिलिटी की भी डेफिनेशन बता देती हूँ, वो भी बहुत आसान है, ठीक है। So here is marginal utility, a net addition to the total utility due to the consumption of an extra unit of a good or service। जो extra unit आपने good या किसी भी सर्विस का कंज्यूम किया, उससे जो आपको एडिशन आई है आपकी यूटिलिटी में, वो होती है मार्जिनल यूटिलिटी। जैसा मैं आपको ग्राफ में समझाया था, यहाँ पे इसका ये फार्मूला है, मार्जिनल यूटिलिटी इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय DQ। बेसिकली स्टूडेंट्स, आपको मैं एक बात बताते चलूँ, अगर हम ग्राफिकली देखें तो जो यूटिलिटी होती है वो फंक्शन होती है क्वांटिटी का। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ये बात, तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ लिख के कि जो यूटिलिटी है, ठीक है, वो किसका फंक्शन है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए। कोई पूछ ले ग्राफिकली यूटिलिटी किसका फंक्शन है, तो आपको पता होना चाहिए जो आपकी यूटिलिटी है वो क्वांटिटी का फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, इनिशियल यूटिलिटी, यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम अ वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ अ गुड और सर्विस इज़ नॉन एज इनिशियल यूटिलिटी। मतलब कि जो पहला यूनिट आपने कंज्यूम किया, उससे जो आपको यूटिलिटी मिल रही है, वो आपकी इनिशियल यूटिलिटी होती है। इसके बाद आपके पास आ जाती है पॉजिटिव यूटिलिटी। The stage before the marginal utility becomes zero or constant, it is known as positive utility। तो वो स्टेज, मतलब क्या ऐसे कह सकते हैं कि जब मार्जिनल यूटिलिटी आपकी ज़ीरो और कांस्टेंट हो जाती है, उससे पहले की जो स्टेज होती है वो हमारी होती है पॉजिटिव यूटिलिटी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है ज़ीरो यूटिलिटी, अ पॉइंट वेयर द मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स ज़ीरो और कांस्टेंट। तो वो पॉइंट जहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो कांस्टेंट हो जाती है, वो वाला पॉइंट ज़ीरो यूटिलिटी को शो करता है, ठीक है। वहाँ पे हमें कोई यूटिलिटी नहीं मिल रही होती, वहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी भी ज़ीरो और कांस्टेंट होती है, और बेसिकल यूटिलिटी भी हमारी वहाँ पे ज़ीरो होती है। क्योंकि आपने जब, आपको मैंने टेबल में भी दिखाया था, आप चाहें तो पीछे जाके दे सकते हैं, कि जब आपने एक और यूनिट कंज्यूम किया था तो आपकी यूटिलिटी सेम थी, ठीक है, आपको मतलब कोई यूटिलिटी नहीं मिलती, विच मीन्स इट्स ज़ीरो यूटिलिटी। और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाती है, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है नेगेटिव यूटिलिटी। व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव, एक टेबल में एक पॉइंट आया था जहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई थी। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारी नेगेटिव होती है, तो हम कहते हैं कि वो वाला पॉइंट हमारी नेगेटिव यूटिलिटी कहलाता है। मतलब कि उस पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर हैज़ नेगेटिव यूटिलिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको ये सारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि यूटिलिटी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, इनिशियल, पॉजिटिव एंड ज़ीरो, एंड नेगेटिव यूटिलिटी क्या होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, इसके आगे मज़ीद कार्डिनल यूटिलिटी। आपको पता होना चाहिए कि कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होता है, ठीक है। एक कार्डिनल है और एक ऑर्डिनल है, क्योंकि आगे इसके अप्रोचेस भी हैं, कार्डिनल अप्रोच भी है, ऑर्डिनल अप्रोच भी है। अगर आपको इनकी बेस नहीं पता होगी कि कार्डिनल ऑर्डिनल यूटिलिटी में फ़र्क क्या है, तो आगे आप इसके लॉ और इसके अप्रोचेस नहीं कर सकते, ठीक है। What is cardinal utility? Cardinal utility assigns numerical value to the satisfaction a consumer gets from consuming a good or service। मतलब जब कोई कंज्यूमर गुड और सर्विस को कंज्यूम करता है, तो उसको जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो कार्डिनल यूटिलिटी उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करता है, ठीक है। अब मैं इसको एग्जांपल से समझा देती हूँ कि व्हाट आई मीन।
So a consumer might say they get 100 utils from eating an apple and 50 utils from eating an orange, indicating that they prefer the apple twice as much. मतलब कि कंज्यूमर जब एप्पल कंज्यूम कर रहा है तो उसको 100 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिले, लेकिन जब वो ऑरेंज कंज्यूम कर रहा है उसको 50 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिले, जो कि बिल्कुल क्लियर होता है कि जो एप्पल है वो उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है. Now we will discuss what is ordinal utility. Ordinal utility focuses on ranking preferences without assigning a specific numerical value. मतलब कि ordinal utility जो होती है वो ऑर्डर करती है, रैंक करती है, जबकि कार्डिनल यूटिलिटी जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करती थी. ये जो है ऑर्डिनल यूटिलिटी, ये हमारी जो है कोई भी स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू जो है असाइन नहीं करती. सिंपल सी इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि एक कंज्यूमर है, वो सिंपली प्रेफर कर रहा है एप्पल को ऑरेंज के ऊपर. वो कोई इस पर यूटिल्स के थ्रू नहीं शो हो रहा कि जो एप्पल है वो प्रेफर्ड हो रहा है ऑरेंज पर. वो सिंपली प्रेफर कर रहा है, जस्ट खुद ही अपनी प्रेफरेंसेस शो कर रहा है कि आई प्रेफर एप्पल ऑन ऑरेंज. सो इट इज़ बेसिकली ordinal utility. So it is all about utility and its various aspects.